ये यश चोपड़ा साहब, इनके कंधे पर हाथ रखने की ज़रूरत तो मेरी यहीं हो पाई है, स्विट्ज़रलैंड के इंटरलाकेन में, जहाँ पर इनकी मूर्ति लगाई गई है। और ये यहाँ के एम्बेसडर हैं, एम्बेसडर ऑफ इंटरलाकेन। इंटरलाकेन में यश चोपड़ा ने बहुत सारी फिल्में शूट की। सबसे पहली फिल्म फासले, उसके बाद चांदनी, उसके बाद अभी हाल फिलहाल में जब तक है जहाँ, और भी कई फिल्में जो है जो यश चोपड़ा ने इंटरलाकेन में शूट की है। यहाँ पर बहुत खूबसूरत माहौल है, हर तरफ पहाड़ है। और यश चोपड़ा ने अपनी फिल्मों में सबसे अच्छी तरह शायद स्विट्ज़रलैंड को उतारा है। कोई भारतीय फिल्मकार ने उससे ज़्यादा कभी नहीं उतारा। तो शायद इस यश चोपड़ा की वजह से ये जगह बहुत फेमस हुई है। और पास में एक विक्टोरिया होटल है जहाँ पर एक स्वीट भी यश चोपड़ा के नाम पे रखा गया है। तो ये सभी चीज़ें इस जगह को बहुत इंडियंस के लिए ख़ास बनाती है। और शायद यही वजह है कि यहाँ पर इंडियंस भर भर के आए हैं। मतलब इस वक्त मैंने थोड़ी देर में काफ़ी देर इंटरलाकेन की सड़कों पे चला हूँ और मुझे लगता है कि हर दूसरा या तीसरा आदमी इंडियन है यहाँ पे। लग रहा है कहीं नॉर्थ इंडिया के किसी पिकनिक स्पॉट या हिल स्टेशन पे आए हैं या कोई ऐसी जगह आए हैं जहाँ भारतीयों की कोई जगह है। तो ऐसा लगता नहीं कि आप स्विट्ज़रलैंड में हैं। और चाइनीज़ भी यहाँ बहुत है, तो इंडियंस और चाइनीज़ सबसे ज़्यादा यहाँ पर है। और इंटरलाकेन में जो आने का सबसे बड़ा क्रेज़ है शायद इंडियंस के लिए, वो यश चोपड़ा ही है। इस मूर्ति का अनावरण 2016 में किया गया था और इसका अनावरण यश चोपड़ा की पत्नी पामेला चोपड़ा और उनकी बहू रानी मुखर्जी ने किया था और उनके साथ स्विस टूरिज़्म के अधिकारी भी थे। ये मूर्ति करीब 350 किलो की है। और ठीक ऐसी ही एक रेप्लिका मुंबई में यशराज फिल्म के स्टूडियोज़ में भी लगी है। मेरे पीछे है विक्टोरिया ग्रैंड होटल। ये होटल यश चोपड़ा की वजह से अब काफ़ी फेमस हो गया है। यश चोपड़ा अपनी फिल्मों की जब शूटिंग करने आते थे तो इसी होटल में रुकते थे। और अब इस होटल में एक लाउंज, यश चोपड़ा लाउंज नाम से खोला गया है। एक स्वीट भी उनके नाम पे है। तो अब भारतीयों के लिए एक बहुत ज़बरदस्त आकर्षण है। और इस रोड पर अगर आप देखेंगे तो ज़्यादातर अब इंडियंस ही दिखते हैं। और मुझे लगता है शायद यश चोपड़ा की वजह से यहाँ अब भारतीय बहुत ज़्यादा आने लगे हैं और इस होटल में भी रुकने लगे हैं। विक्टोरिया होटल के सामने की ये सड़क कह सकते हैं कि इंटरलाकेन की सबसे व्यस्त सड़क है और सबसे ज़्यादा लोग इसी पर नज़र आते हैं। सबसे ज़्यादा चहल पहल भी इसी सड़क पर है। और ठीक विक्टोरिया होटल के सामने ये ग्रैंड पार्क है यहाँ पर और इसके पीछे वादियाँ, बहुत ही सुंदर नज़ारा यहाँ से दिखता है इंटरलाकेन का। इसके अलावा सबसे ज़्यादा यहाँ पर रेस्टोरेंट्स है और घड़ियों की दुकानें हैं और सुपरमार्केट्स भी हैं, लेकिन मुख्य तौर पर रेस्टोरेंट सबसे ज़्यादा है। और ये विक्टोरिया होटल जो है ये यहाँ का सबसे बड़ा ग्रैंड होटल है और बाकी होटल सब शायद इससे थोड़े छोटे ही माने जाएंगे मेरे हिसाब से। ये व्यस्त सड़क है और इस सड़क के आसपास फ़िलहाल तो शाम हो चुकी है, अन्यथा यहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा होते हैं। सड़क के दोनों तरफ पार्किंग है, चलने की जगह कई बार नहीं होती, लेकिन फ़िलहाल तो काफ़ी दिख रही है और घूमने फिरने की सुंदर जगह है। इंटरलाकेन जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट इसलिए भी कि यहाँ से यंगफ्राउ जो है पहाड़ है, वहाँ पर जाने का भी यहाँ की ट्रेन मिलती है। तो इसके लिए भी यहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा आते हैं। यानी जिनको भारतीय लोगों को इंटरेस्ट नहीं भी है यश चोपड़ा में या फिल्मों में, वो यहाँ जाकर यहाँ से ट्रेन पकड़ते हैं। यहाँ पर इंटरलाकेन में ट्रेन स्टेशन है जहाँ पर लोग यंगफ्राउ के लिए ट्रेन पकड़ते हैं। और भारतीय तो यहाँ लग रहा है जैसे कि कोई इंडिया में है आप, हर तरफ ज़्यादा से ज़्यादा वही लोग दिख रहे हैं। तो इससे समझ में आता है कि भारतीयों के बीच ये सड़क और इंटरलाकेन कितना पॉपुलर है। इंटरलाकेन टूरिज़्म का कहना है कि स्विट्ज़रलैंड में आने वाले जितने भी भारतीय हैं उनमें से 60% की उम्र 35 साल से कम की है। यानी कि यहाँ पर यंग क्राउड काफ़ी आ रहा है। आपको इस वीडियो से भी दिख रहा होगा कि कितने इंडियंस यहाँ स्ट्रीट्स पे घूम रहे हैं और इंडियन हर तरफ है, चाहे सड़क हो या पिछली सड़क पे हो, हर तरफ इंडियन
क्राउड आपको दिख ही जाएगा। इस गली में आपको एक इंडियन रेस्टोरेंट मिल जाएगा, और अगर आप इंडियन हैं और आप इंडियन खाने के लिए यहाँ पर क्रेव करते हैं तो चिंता की बात नहीं है। इन सड़कों पे कई ऐसे रेस्टोरेंट्स हैं जहाँ इंडियन खाना मिलता है, और तो इंडियंस के लिए बल्ले बल्ले है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसे खूब शेयर करें। क्यों? अब आप भी नहीं जाओगे क्या? आप भी नहीं जाओगे? कहाँ पर?